मेरा निशानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा किसानों के लिए बड़े राहत की शुरुआत होनी थी। 3100 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। यह शुरुआत राहत नहीं बल्कि बड़ी परेशानी लेकर आई है। राज्य भर में किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी टोकन तुरंत हाथ ऐप पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऊपर से कई खरीदी केंद्रों पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल ने व्यवस्था को और चौपट कर दिया है। रायपुर से लेकर दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर तक हर जगह किसान बिना टोकन के खड़े हैं। वहीं आज हम जानेंगे कि यह तकनीकी और प्रशासनिक विफलता क्यों हुई और 25 लाख किसानों को उनका हक कब तक मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। फेल स्टार्टर, 3100 रुपए का वादा पर टोकन नहीं हाथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 15 नवंबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू कर दी है। राज्य में 25 लाख से अधिक किसान पंजीकृत है, लेकिन पहले ही दिन ये महत्वाकांक्षी योजना फेल स्टार्टर साबित हुई। किसानों के हाथ में धान बेचने के लिए टोकन ही नहीं है। टोकन के लिए बनाया गया सरकार का ऐप टोकन तुम्हार हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। किसानों को लॉगिन करने पर सीधा मैसेज मिल रहा है कि टोकन पंजीयन फिलहाल बंद है। प्ले स्टोर पर नया वर्जन अपडेट न होने के कारण लाखों किसान ऑनलाइन टोकन नहीं ले पा रहे हैं। इस तकनीकी विफलता के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वे पूछ रहे हैं कि जब धान तैयार है तो वो बेचे कहां। तकनीकी विफलता और हड़ताल का डबल अटैक। किसानों की मुसीबत केवल ऐप की खराबी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर प्रशासनिक हड़ताल का डबल अटैक हुआ है। प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। इससे टोकन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ठप हो गई है। सरकार ने आनन फानन में वैकल्पिक व्यवस्था तो की। कई जिलों में अन्य विभागों के कर्मचारी या रोजगार कार्यालय से युवाओं को काम पर लगाया गया, लेकिन सर्वर और डेटा की समस्या के कारण ये वैकल्पिक व्यवस्था भी पूरी तरह से नाकाम रही। अधिकारी भले ही जल्द सामान्य हो जाए की बात कह रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत है कि खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिलावार हाल, बड़े केंद्रों पर भी सन्नाटा। राज्य के बड़े जिलों में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। रायपुर में 1.34 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत है। 139 केंद्र है, लेकिन टोकन नादारद है। दुर्ग में 1.12 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत है। 102 केंद्र है, लेकिन अब तक केवल 61 टोकन ही जारी हो पाए हैं। बिलासपुर, यहाँ 1.12 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन है, लेकिन प्रशासन ने शनिवार रविवार की छुट्टी के कारण खरीदी सोमवार से शुरू करने की बात कही है। तो वहीं बस्तर में 48,000 से ज्यादा किसान हैं, लेकिन टोकन की समस्या के कारण पहले दिन खरीदी केंद्रों में किसान कम ही दिखेंगे। रायगढ़ और सरगुजा में भी हड़ताल के चलते नए प्रभारी और ऑपरेटर नियुक्त करने पड़े हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो गई है। दुर्ग के एक किसान का कहना है कि उनकी आधी फसल कट चुकी है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया ठीक से काम न करने और हड़ताल की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या है तुहर टोकन ऐप और जटिल प्रक्रिया? सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए तुहर टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसके जरिए किसान रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन ले सकते थे। टोकन काटने के लिए 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन का अनुपात रखा गया था, लेकिन अब जब ऐप ही बंद है तो ये 70% ऑनलाइन प्रक्रिया ठप हो चुकी है। जिन किसानों को मोबाइल चलाना नहीं आता उनके लिए ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की कमी और तकनीकी दिक्कतें ऑफलाइन प्रक्रिया को भी जटिल बना रही है। रायपुर के किसान पारसनाथ साहू का कहना है कि एग्रीस्टेट के पंजीयन नहीं हुए हैं और दिल्ली से ऐप बंद होने के कारण टोकन नहीं कट रहे हैं। किसानों की चिंता, सरकार का क्या होगा अगला कदम? छत्तीसगढ़ में 2739 उपार्जन केंद्र 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन शुरुआत में आई ये बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक रुकावट सीधे 25 लाख किसानों की आजीविका पर असर डाल रही है। किसान अब सरकार से जल्द सामान्य हो जाएगी की बजाय अब कब सामान्य होगा, इसका स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना शुरू करने से पहले तकनीकी खामियों को क्यों दूर नहीं किया गया और किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ दिलाने के लिए सरकार इस तकनीकी जंग से कैसे निपटेगी?
किसान उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की फसल को बेचने का रास्ता जल्द खुलेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत एक बड़ी विफलता के साथ हुई है। एक तरफ 3100 प्रति क्विंटल का आकर्षक दाम है और दूसरी तरफ फेल हो चुका टोकन तुरंत हाथ ऐप और ऑपरेटर्स की हड़ताल है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि योजना का क्रियान्वयन वादों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लाखों किसान इंतजार में हैं, उनकी फसल कट चुकी है और वे अपने पैसों के लिए तरस रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द कंप्यूटर ऑपरेटरों से बात करनी होगी और तकनीकी खामियों को युद्ध स्तर पर से दूर करना होगा, वरना इस साल की धान खरीदी किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर बने रहेगी। तब तक के लिए देखते रहे निशानेबाज।